दोस्तों ये इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ए गर्ल विद ए बास्केट। एक लड़की जो किसके साथ रहती है? बास्केट मतलब डलिया के साथ। अब ये इसमें एक लड़की की कहानी बताई गई है जो डलिया बेचती थी। अब ये उस समय की कहानी है जब भारत आज़ाद हुआ था। 1947 की भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग फैनेटिज्म लिखा है एक मीनिंग। फैनेटिज्म का मतलब होता है धार्मिक कट्टरता की वजह से सब बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए थे। वो सारे बच्चे रिफ्यूजी हो गए थे। इन्हीं रिफ्यूजी चिल्ड्रन एक लड़की रहती है, उसके बारे में लेखक बताता है, जो अमेरिकन लेखक रहता है, भारत घूमने आता है। वहाँ की स्थिति बताता है भारत की, कि जब वो भारत में अपना हिमालय की तरफ से जा रहा था तो उसने क्या क्या देखा रास्ते में। जैसे बहुत सारे एकड़ खेत देखे जो पानी से, बाढ़ की वजह से ख़राब हो गए थे, गांव देखे जो, और बहुत सारे बंदर देखे, स्टेशन में बच्चों को बेचते हुए सामान देखता है। तो ये सब चीज़ें इसमें वर्णन करता है। और एक लड़की को देखता है और उसको उसके सामान लेने के पैसे तो रहते पर जगह नहीं रहती उस सामान को लेकर वो कहाँ रखे। वो ऐसे उसको पैसा देना चाहता है पर लड़की उसको मना कर देती है, अपने टोन में बोलती है। तो ये इनको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। वो मना कर देती है और इसी ग्रेटिट्यूड को देखकर, मतलब भीख नहीं लेती है, वो अपने काम का पैसा लेना चाहती है। यही ग्रेटिट्यूड देखकर इंडिया से बहुत प्रभावित होती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उनसे ये सारी बातें शेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग WC डगलस के बारे में, विलियम C डगलस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द ऑथर से। तो पिक्चर आप लोग उनकी देख ही चुके हैं, अब हम लोग उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विलियम C डगलस जो रहते हैं ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के क्या रहते हैं? जज रहते हैं। अमेरिका के विजिटेड इंडिया इन 1950। ये 1950 में भारत घूमने आते। ड्यूरिंग हिज विजिट, जब अपने भारत घूमने आते तभी एक घटना उनके साथ होती है। हैपन टू ट्रेवल फ्राम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। जब वो न्यू दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? रानीखेत तक जा रहे थे, जो हिमालय की तरफ, नॉर्थ की तरफ था। ये हिल स्टेशन था। हिल स्टेशन मतलब जहाँ पर जैसे उत्तराखंड हो गया, ये सब हिल स्टेशन है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया हमारा, इन द हिमालयस। ही वॉज रियलिस्ट, वो आशावादी थे। देखो, सपोर्टर ऑफ लेबर, वो परिश्रम को हमेशा सहयोग देते थे, सपोर्ट करते। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, उस सम्मान को, मतलब अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान को बहुत मानते थे। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनको आत्मविश्वास भी बहुत पसंद था। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। ही वाज फैसिनेटेड, वो किस चीज़ से फैसिनेटेड थे? मतलब मिले हुए थे किस चीज़ से, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती थी? एंड चार्म्ड, ये चीज़ें उनको क्या देती? फैसिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वो भारत की प्राकृतिक ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। और उसमें से एक लड़की थी, ए गर्ल विद ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस ऐसे। ये उनका सबसे फेमस ऐसे है। देखो, वन ऑफ हिज लिखा है, वन ऑफ हिज मतलब बहुत सारे इनके ऐसे फेमस हैं, उनमें से एक ये भी ऐसे क्या है? फेमस है, इसलिए वन ऑफ लगाया गया है। दा लगाया जाता तो सिर्फ यही ऐसे होता। समझ में आया? अब हम लोग अबाउट द लेसन के बारे में एक बार जान लेते हैं, जो बताया गया है बुक के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं। अ गर्ल विद ए बास्केट हैज़ बीन रिटन बाई विलियम C डगलस। इतना आप रेफरेंस में हमेशा लिख सकते हैं, आपको काम आएगा, इतना याद कर लेना है। ए गर्ल विद अ बास्केट हैज़ बीन रिटन बाई विलियम C डगलस। आप किसी भी आंसर में इसको चिपका सकते हैं। हु केम, जो आए, हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1950। जब भारत का पार्टीशन मतलब बंटवारा हो गया था, तब वो भारत में 1950 में आया था। बंटवारा 1947 में हुआ था, तो ये बंटवारे के 3 साल बाद भारत आते हैं। दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी। इस समय भारत किससे भर गया था? रिफ्यूजी मतलब शरणार्थियों से, जो दूसरे देश से के लोग अपने देश आ जाते हैं, उनको रिफ्यूजीज बोला जाता है। हु वर ड्राइवन अवे बाई द कम्युनल फैनेटिज्म, जो सामाजिक, कम्युनल मतलब सामाजिक कह दो या धार्मिक कह दो, फैनेटिज्म मतलब कट्टरता के कारण अब पाकिस्तान में इस्लामिक चीज़ें केवल फॉलो की जाती हैं और अदर रिलीजन को सम्मान नहीं दिया जाता, इसीलिए वहाँ से लोग भाग आते हैं। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस, उनके पास एक अच्छा अनुभव रहता है। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन,
उनके एक रेलवे स्टेशन में दिखाई देता। मेनी रिफ्यूजीज चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, वो सभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे, लाइक बास्केट, फैंस। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद लिटिल गर्ल, वो एक छोटी लड़की से इम्प्रेस हो जाती है। उसकी एज कितनी रहती है? 9 ईयर की एक लड़की रहती है, उससे बहुत खुश होते हैं। दिस ऐसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यही ऐसे उनके पूरे जीवन के कलेक्शन को बताता है। अब हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में, जिससे हम लोगों का पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट लिखना रहेगा। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना कौन सी लाइन इस चैप्टर की है, ध्यान से, बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी ऐसे है जो हमारे भारत देश के बारे में बताता है, स्वाभिमान हमारा ऊपर करता है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयास, मैं हिमालय की तरफ जाने के लिए, लेफ्ट मतलब छोड़ा, मैंने न्यू दिल्ली को छोड़कर हिमालय की ओर बढ़े। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, मैं कहाँ पर गया? बरेली, बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार, उसके बाद मैं किससे फिर कार से कहाँ तक गया? तो रानी खेत तक मैं कार से गया। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो वहाँ पर क्या था? एक आर्मी हिल स्टेशन था, लोकेटेड एंड 6000 फुट रिज्ड मतलब होता है किनारे पर, ऑफ द अपोजिट साइड 120 माइल बताया गया, स्ट्रेच ऑफ स्नो कवर्ड कैप हिमालय, और वहाँ से इतनी दूर तक 120 मील तक स्नो कवर्ड हिमालय था। कवर्ड मतलब भरा हुआ, कैप मतलब होता है चोटियों वाला हिमालय था। द ट्रेन वाज स्लो, वहाँ पर ट्रेन क्या थी? बहुत धीरे थी। स्टॉप्ड, और रुक के चल रही थी। इट स्टॉप्ड मतलब रुक रही थी। एट ऑल द वे ऑफ स्टेशन, जितने भी स्टेशन पर मिलते थे, जैसे आजकल पैसेंजर ट्रेन होती है हर जगह रुकती है, उसी तरह वो भी एक ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन, मैं क्या करता था? धक्का देता था, ओपन करता था किसको? डोर को, माई कंपार्टमेंट। एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर मैं क्या करता था? वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। प्लेटफॉर्म वर पैक्ड मतलब होता है फिल मतलब भरे हुए थे। ध्यान रखना ये लाइन आती है एग्जाम में, पूछा जाता है। पैक्ड विद द पीपुल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट मतलब व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पॉटर्स घर बना वो जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जिन्हें बोलते, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले, इन सब से भरा हुआ था क्या चीज़? स्टेशन। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट, मगर उनमें से लगभग ज़्यादातर लोग कैसे थे? बेयर मतलब नंगे पैर, फुट मतलब पैर। एंड ड्रेस्ड इन लूज, उनकी जो ड्रेस थी बहुत ढीली थी। वाइट गारमेंट, एक ढीला ढाला कपड़ा पहने थे, जैसे हम लोग कह सकते हैं कुर्ता। अब आजकल कुर्ता फैशनेबल हो गया, पहले ढीले ढाले पहने जाते। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने 3 लोगों से बात की। अब 3 लोगों से बात करते बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, उनमें से एक था जो इंग्लिश बोल लेता था। 3 लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला जो स्पोक कर लेता था, और स्पोक करता इसका मतलब वो अंडरस्टैंड भी उनकी इंग्लिश को कर लेता था, मतलब समझ भी लेता था। ही वुड टॉक, वो बातें करते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स, संसारिक चिंताओं की या मामलों की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, आज की जो ताज़ा खबर रहती है उसके बारे में भी बात करती। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, इस तरह ये क्या करते हैं? अपने देश के बारे में, जो भी हमारा देश है भारत के बारे में, उसके बारे देश के बारे में जानने का प्रयास करते। तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ द राइटर ट्राई टू नो पल्स ऑफ द नेशन, तो यही हमारा क्वेश्चन होगा। बाई टॉकिंग अ पर्सन, या ही वुड टॉक ए पर्सन, वर्ल्ड अफेयर्स, एवरी मेजर टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे, इन दिस वे ही वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाय फिर लिखा है चेकिंग ओपिनियंस, और लोगों का वो ओपिनियन भी चेक कर रहे थे। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, ऑफिशियल मतलब जो सरकारी कर्मचारी उनके प्रति। एंड रिपोर्ट्स, और उनको रिपोर्ट भी कर रहे थे, उनको नोट भी कर रहे थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन एग्रीकल्चर एरिया, अब जो ट्रेन थी वो इनको एक बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में ले जाती है। दिस जो ये क्षेत्र रहता है, दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ये ऊपर की गंगा रिवर का प्लेस रहता है। 1000 फीट एबो, तो कितने फीट था? 1000 फीट था। देखो उस समय 6000 फीट पे थे, अब ये 1000 फीट की बात बताया गया। एबो द सी लेवल, बट
ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ पर थोड़ी गर्मी भी पड़ती है। द गंगा, जो गंगा ये रिवर रहती है उसके बारे में बताया गया। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा में क्या था, ब्राउन। गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, सिल्ट का मतलब होता है मिट्टी कह सकते हैं। स्वैलोन विद फ्लड और वाटर, मतलब पानी से भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, वो बाढ़ आ चुका था। इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स राइस, पूरे जो अनडेटिंग मतलब बिना इतने सारे जो राइस थे वो क्या हो चुके थे, पानी में जलमग्न हो चुके थे, मतलब ख़राब हो चुके थे। टू द नॉर्थ वर द जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस, जो उत्तर के जंगल थे ग्रेट एक्सपेंसेस में फैलाव था। उसमें से क्या क्या था, ग्रास हायर दैन ए मैन, जो ग्रास थी एक आदमी से, हेड से भी बड़ी थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, और कभी जो टूट न सके, इतनी मजबूत थी, मतलब इतनी भयंकर थी। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पर क्या थे, कुछ पेड़ के गुच्छे थे। द होम, जो घर थे, ऑफ द टाइगर, जहाँ पर क्लम्प थे वहाँ पर किसका घर था, टाइगर्स का, एलिफेंट का और पाइथन का। एंड कोबरास, और उसी जंगल में क्या रहते थे, कोबरा रहते थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और हर जगह फ्लैट लैंड जो थे वहाँ वो हॉरिजन शेप में थे। हॉरिजन का मतलब जो एच की लाइन एक शेप में होती है, ये वाली लाइन इसको बोलते हैं, बराबर बराबर थे। बट डॉटेड हियर, मगर यहाँ पर कुछ डॉट थे, मतलब डॉट थे, उबड़ खाबड़ था, नॉर्मल जैसे बबलिंग टाइप में बोलते हैं, रोड करती है तो जंपिंग। एंड देयर बाई, देखो इसके सैक्रेड बनियान ट्री, वहाँ पर एक पवित्र बनियान का पेड़ ये कह सकते हैं, बड़ा पेड़ था। बाई द रोज ऑफ पकार ट्री, जिसके चारों तरफ पकार ट्री की रू लगाई गई थी, एक पंक्ति बनी थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो किसकी तरह पेड़ था, एल्म की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिसकी जो तना था वो बहुत मोटा था। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से क्या चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी। और जो मंकीज़ थे, सम ऑफ द मदर्स, उन मंकीज़ में कुछ मदर थी, मदर मतलब माँ थी, विद बेबी, जिनके पास उनका बेबी था, क्लिंगिंग, चिपकाए हुए थी, टू देम, अपने साथ। एंड राइडिंग अंडर नीथ, और अपने नीचे लेकर उसको चल रही। सॉन्ग ऑफ, जंप लगा रही थी ट्रीज से। एट द स्टेशन, पेड़ से स्टेशन की तरफ आ जाती थी। लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढ रही थी। द विलेजर्स वी पास्ड एंड हैड वॉल्स मेड अप ऑफ मड, और जो विलेजर्स थे, जब गांव से विलेजेस से गुजरने लगे, द विलेजेस वी पास्ड, जब गांव से वे गुजरे, हम गुजरे बोल रहे हैं। हैड वॉल्स, जो वहाँ की गांव की दीवारें थी, मेड अप ऑफ मड, मड मतलब कीचड़े, मिट्टी से बनी थी। मिक्सअप विद, जो मिक्स किया गया था, मिक्स में क्या क्या हमारा था आप लोग देख सकते हैं। मिक्स में बताया गया है जो मिक्सड विद वाटर एंड काऊ डंग, जिसमें गोबर मिलाया गया था और काऊ डंग। डियर पीक्ड रूफ, जो उनकी छत थी, वह थैड, थैड मतलब छप्पर टाइप में बोलते हैं। बंडल ऑफ ग्रास, ध्यान रखना ये चीज़, उनका जो घर था वो कैसा था, जो छप्पर था, थैड था, वो ग्रास से बना हुआ था। टाइड टू बैम्बू पोल, जो किस पे, एक बैम्बू के पोल में बंधा हुआ था। स्ट्रिज अक्रॉस द रैप्टर्स, और चारों तरफ रैप्टर्स थे, कैरियाँ टाइप में कह दो। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, अब इनके ऊपर क्या हो रही थी, पम्पकिन जो कद्दू होते हैं उनके वाइन्स मतलब जो जड़ मतलब तने होते हैं वो क्या कर रहे थे, ग्रीव अब मतलब बड़े हो रहे थे। ग्रीव ओवर देम, उन पूरी छत के ऊपर थे। वर इन ब्लूम, मतलब ब्लूम मतलब खिल रहे थे। ट्रेलिंग ट्रीक्स ऑफ येल्लो ओवर द ड्राइब वॉल्स, उभद्दी दीवारों के ऊपर वो फूल चमक रहे थे, एक लाइन से। ट्रेलिंग मतलब एक लाइन से, स्ट्रीक मतलब चिपके हुए थे। एट द स्टेशन ऑफ, स्टेशन जैसे ही, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, एक जगह मेरी जो बात करने की रूटीन थी वो इंटरप्टेड माने बाधित हो जाती है। एज सून एज आई एलाइटेड, मैं जल्दी से उतरता हूँ। एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, कुछ बच्चे आते हैं और मुझे घेर लेते हैं। दे वर सेलिंग, वो बेच रहे थे। बास्केट, बास्केट में डलिया, और डलिया में क्या था, हैंड ओवन, हाथ का बिना हुआ ओवन था। रीड बास्केट थी विद द सिंपल डिज़ाइन, जो साधारण डिज़ाइन की बनाई गई थी, एंड पैटर्न की। दे हेल्ड बास्केट हाई, वो अपनी अपनी बास्केट को बहुत ऊपर उठा रहे थे।
शाउटिंग वर्ड्स, वो कह रहे थे आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग, मैं विश्वास करता हूँ, अनमिस्टेकली डियर डिजायर, वो अपनी भावों को या इच्छाओं को व्यक्त कर रहे थे। दीज रिफ्यूजीज चिल्ड्रन व्हेन, ये कौन थे? रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब हुआ था, 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स, वो अपने घरों को छोड़कर चेंज दियर रेजिडेंस, उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, अपने रेजिडेंस रख रखाव को चेंज किया था। 9 मिलियन पीपल लिफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, उन्होंने छोड़ के कहाँ गए थे? भारत। ड्राइवन बाई फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, क्यों आए थे? क्योंकि पाकिस्तान में रिलीजियस फैनेटिज्म था। फैनेटिज्म का मतलब होता है धार्मिक कट्टरता थी वहाँ पर। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, दे वहाँ से वो चलना चालू करते, दे वर पुअरर, बहुत गरीब रहते, एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रेक, ट्रेक मतलब होता है रास्ता, वो जब इतना बड़ा रास्ता अपना चालू करते हैं तय करना, फॉर ऑल कुड कैरी, वो दे कुड कैरी, देखो ऑल दे कुड कैरी, वो सब कुछ लेते हैं, वाज बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा खाना लेते हैं, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग थिंग, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उनको ले लेते हैं। सून दे वर आउट ऑफ फूड, अब थोड़ा खाना लेते हैं, थोड़ा खाना भी रहता है और उसको लेकर वो चल देते हैं, तो उनका खाना आउट ऑफ फूड मतलब खाना ख़त्म हो जाता है। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, वो स्टार्ट करते हैं, दे बिगेन टू फॉल, अब वो क्या स्टार्ट हो जाता है उनके साथ? फॉल मतलब गिरने लगते हैं, बाई द वे साइड, रास्ते में, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वो गिरने लगते हैं, एंड डाइड, और मरने लगते हैं, देवर फेल, जहाँ पर वो गिरते हैं वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद वो मर जाया करते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर ऑफ रिफ्यूजीज़, और ये किसके बच्चे थे? रिफ्यूजीज़ के थे। ध्यान रखना ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो ये जो बच्चे थे सेलिंग कर रहे थे बास्केट, एंड डॉटर्स, और सन्स एंड डॉटर किसके थे? रिफ्यूजीज़ के थे। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ध्यान रखना इसको। दे आर दियर पेरेंट्स, वो क्या थे? उनके पेरेंट्स थे। आर रिलेटिव्स, या तो वो उनके पेरेंट थे या उनके रिलेटिव थे। रिलेटिव का मतलब घर के जो सगे संबंधी वो लोग होते हैं। गेदर्ड इन सिटीज़, जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सिटिंग अप स्टॉल्स, वो उन्होंने, स्टॉल का मतलब होता है दुकानें लगाई थी। मैन्युफैक्चरिंग, तैयार करते सिंपल आर्टिकल, साधारण चीज़ें। आर्टिकल का मतलब होता है चीज़ें ही, बात डलिया बनाना, तो डलियों में कचरा डालने वाली अलग, इस तरह की। ट्राइंग टू मेक लिविंग इन, देखो मार्केट, और उसी मार्केट में वो अपनी लिविंग माने जीविका कमाते थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो स्टॉल थी वो पूरी वो जो पूरी कॉलोनी थी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड, बहुत अत्यधिक भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेड दैट लाइंड बता सकते हो द स्ट्रीट, जो एक लाइन में थी, स्ट्रीट मतलब गली में। दे द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, जो इन रिफ्यूजीज में पीजेंट थे, हैड बीन एकम्पस्टेड टू लिटिल ऑल दियर लिव्स, उनको बहुत कम मिलता था फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड, बहुत ज़्यादा नहीं था। एन एवरेज $100 a ईयर, वो एक साल में लगभग कितना कमा पाते थे एक किसान? $100 कमा पाते थे। एवरेज अनस्किल्ड जो लेबर रहते थे, मिक्स 30 सेंट आ डे, एक दिन में वो कितना सेंट कमाते थे? 30 सेंट, लेस दैन $2 a वीक, या बहुत से कम $2 एक सप्ताह में कमाते थे। देयर इज $2 कमाते थे। देयर इज 1 मील अ डे, वो दिन में एक ही बार खाना खाते थे। एंड ओनियन, खाने में क्या रहता था? एक ओनियन रहता था, उसके बाद एक ओनियन हो गया, और एक पीस ऑफ ब्रेड रहती थी। ए बाउल ऑफ पल्स विद द मिल्क, उसमें दूध रहता था। परहेप्स ए बिट ऑफ गुड चीज़, कभी कभी गुड चीज़ भी, शायद, परहेप्स मतलब होता है शायद, कभी कभी। ए बिट मतलब थोड़ा टुकड़ा रहता था चीज़ का। नो टी, उनको टी नहीं पता थी। नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, इतनी चीज़ें उनको नहीं मिलती। $100 a ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे बताया गया? $100 होंगे एक साल में। इज़ नॉट $2 a वीक, ज़रूरी नहीं कि हर वीक में $2 ही। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट, वो भी ये कमाना क्या था? बहुत कठिन था टू अर्न, कमाना, बाई सेलिंग बास्केट बेच के टू पीपुल टू पुअर, जो बहुत गरीब से, टू बाय देम, उनको खरीद भी नहीं सकते थे कि उनको चलो जो बास्केट है उनको बना के लोगों को बेच दिया जाए, वहाँ के लोग खरीद भी नहीं सकते थे क्योंकि वो इतने गरीब थे। दैट नो डाउट इज़ द रीजन, इसलिए कोई भी संदेह नहीं है
दी चिल्ड्रन लिटिल चिल्ड्रन डिसेंड टूट पड़े ऑन मी मुझ पर लाइक लोकस्ट, जैसे कि एक लोकस्ट मतलब टिड्डा या टिड्डी कह सकते हैं। जैसे एक टिड्डा या टिड्डी कूदती है पेड़ों पर, उसी तरह वो सारे हम पर कूद पड़े। आई एम लिखा है, ये एन की तरह लग रहा है। अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। वाज डाउटलेस, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो क्या देख रहे थे, एक बहुत अच्छी मार्केट उन्होंने देख ली थी। अब ध्यान रखना डाउटलेस भी फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे होगा। आई बॉट, मैंने खरीदी। वन टीनी बास्केट फॉर फ्यू आनस, हमने कुछ टीन बास्केट खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर बिट मोर, एक फ्रूट बास्केट खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपी के लिए खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट खरीदी फॉर ए रुपी। ए फ्यू फैंस खरीदे फॉर एनाना टू ए पीस। माई आर्म्स वर फिल्ड, आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, मेरे हाथ पूरे भर गए, सब कुछ भर गया और मैं 50 सेंट खर्च नहीं कर पाया। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग डियर वार्ड्स, वो अपनी भाषा में बोलते हुए जा रहे थे। आई वॉज प्रिजनर, मुझे कैसा लग रहा था, जैसे मैं कैदी हूँ। कम्प्लीटली सराउंडेड, जब चारों ओर थे। अनेबल टू मूव, उनके सामने हिलना असंभव था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ब्यूटीफुल गर्ल, और उसमें से एक सबसे एग्रेसिव, गुस्सैल कर सकते हैं, वेंडर थी, एक ब्यूटीफुल गर्ल थी ऑफ 9, वो कितने ईयर की थी, 9 साल की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक बहुत प्यारी बास्केट थी। विद हैंडल, एक उसमें हैंडल था। एंड सी वांटेड ए रुपी, वो उसको बेचने के लिए कितने रुपए चाह रही थी। ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाता है, जब वो लड़की जो थी अपनी डलिया बेचने के लिए कितने रुपए मांग रही थी, 1.5 रुपये फॉर इट अबाउट 30 सेंट, वो एक डलिया की कीमत 30 सेंट मांग रही थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बड़ी कृपया करके बोले, विनम्रता से बोले थे। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में क्या थी, आंसू। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वो प्रार्थना भी कर रही थी और भीख की भी तरह मांग रही थी। दैट वुड रिंग माई एनी हर्ट, जो किसी का भी हृदय क्या कर दे, मिरोड़ दे या दुख उत्पन्न कर दे। रिंग भी आता है, ध्यान रखना, रिंग एनी हर्ट वाला। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ तो भर चुके थे। आई हैड नो रूम, नो रूम का मतलब कोई भी स्पेस नहीं था, कोई भी जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और किसी भी चीज़ की मुझे क्या नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी डलिया की। बैलेंसिंग माई बास्केट फैंस एंड ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने बैलेंस किया और अपने लेफ्ट आर्म में लिखा, आई रख लिया। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ राइट पॉकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने हाथ भर के चेंज निकाले। पर शायद वो कितने रहे होंगे, 15 सेंट रहे होंगे इन ऑल, पूरे मिला के। विच आई हैड डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंगर हेल्ड इम्पोर्गली, मतलब बड़े ध्यान से देख रही थी, भोर में मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने प्रयास किया उसको समझाने का। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारी बास्केट नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंड द ग्रेटिट्यूटी, मतलब उसकी कृतज्ञता जो रहती है एज अ सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प देती है। आई रियलाइज्ड, मैंने उस विकल्प में अनुभव किया। एट वंस दैट वंस व्हाट ऑफेंस की, व्हाट का मतलब होगा कि क्या, है ना, ऑफेंस मतलब अपराध। आई हैड गिवन, मैंने क्या अपराध कर दिया उसको दे के। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स, बड़ी तेज़ी से गुस्से से देखती। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, वो रैक्स में खड़ी रहती है, एक एज मैंने किनारे पर, स्टारवेशन भूखों मरने के। रेज्ड हर चिन, अपना चिन मतलब ठूंठी होती है मुंह के नीचे वाला, जहाँ नीचे वाला जबड़ा रहता है, चिन। एंड रीच्ड इनटू द बास्केट, अपनी बास्केट पास जाती। एंड विद ऑल प्राइड, और घमंड से, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, एक सामाजिक और ग्रेसियसनेस से भरी हुई लेडी रहती है। ऑफ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और पैसे मुझे वापस दे देती है। देयर आर ओनली वन थिंग आई कुड डू, जो मैंने किया। आई बॉट द बास्केट, मैंने उस बास्केट को खरीदा। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड एंड डैश डाउन, और उतर के चली गई। द प्लेटफॉर्म,
और वो प्लेटफॉर्म से उतरती हुई चली गई, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी ग्रास हट में, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जो उसने उस रात कितने सेंट कमाए थे, 30 सेंट, क्योंकि वो डलिया कितने में बेच रही थी, 30 सेंट की। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये स्टोरी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाई या बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, इसीलिए मैं भारत से प्यार करता हूँ। द पीपुल, जो लोग हैं, या द पीपुल का मतलब राष्ट्र होता, आई सा इन इंडिया, जो भारत के लोगों में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज इन हाई ऑफिस, जैसा कि गांव में है वैसे ही हाई ऑफिस के लोग हैव बोथ प्राइड, दोनों में क्या है, गर्व है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और अपने नागरिकता से प्रेम भी है। दे आल्सो हैव ए पैसन, के अंदर एक इच्छा है, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, ये ध्यान रखना, पैसन बहुत आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर, एक गरीबी में जीती है, एंड पॉवर्टी, एक स्क्वायर का मतलब गंदगी, गंदगी से भरा हुआ, पॉवर्टी मतलब गरीबी में, अनएजुकेटेड अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, वो ग्रामर मतलब बोलने में और मैनर मतलब तरीके में, हैड गिवन ए ग्लिम्पस, फिर भी वो क्या देती है, ग्लिम्पस मतलब होता है झलक देती है, ऑफ वार्म साउल ऑफ इंडिया, जो नए भारत की पहचान है उसके बारे में हमें बताती है। अब चलो हम लोग मीनिंग एक बार देख लेते हैं। लोकेटेड का मतलब होता है सिचुएटेड, मतलब स्थिर, रिज्ड का मतलब होता है लॉन्ग रेंज माउंटेन की श्रृंखला जो होती है, ऐसे ऐसे करके माउंटेन होते हैं, इसको रिज बोलते हैं। और उसके बाद लिखा स्नो कैप्ड मतलब कवर्ड विद स्नो, बर्फ से भरे हुए। स्विंग ओपन, थ्रू ओपन मतलब बाहर की ओर धक्का देके खोलना, खुले में फेंकना। पैक्ड मतलब होता है क्राउडेड मतलब भीड़, भीड़ा युक्त लिखा है। हॉकर्स मतलब वेंडर मतलब व्यापारी जो फेरी लगाते हैं। मेजर टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ए फील ऑफ द पल्स ऑफ, टू नो द एटीट्यूड ऑफ मतलब व्यवहार को समझना। नेशन द पीपुल ऑफ, ए कंट्री एक देश के लोग। ओपिनियन व्यू मतलब विचार। एटीट्यूड बिहेवियर। रूट मतलब रास्ता। अगला है हमारा सिल्ट, सिल्ट का मतलब होता है लूज सैंड और सॉइल, मतलब कह सकते हैं बालू होती है। देखो इनअंडेटिंग, इनअंडेटिंग का मतलब होता है कवरिंग मतलब भरा हुआ था, अब कवरिंग जो जल उस समय कवर था वही वाले बताया गया है। एक्सपेंसेस मतलब फैलाव। वाइड विद ओपन लैंड खुली भूमि में विस्तृत। अनब्रोकन बिना टूटी हुई, निरंतर जो लगातार चलती रहे। क्लम्प मतलब समूह होता है। हॉरिजन ए प्लेस वेयर द स्काई एंड अर्थ सीन टू मीट, ऐसा स्थान जहाँ दूर तक देखते हैं हमको लगता है यहाँ पर आसमान मिल रहा है। ह्यूमिड मतलब होता है नमी युक्त। उसके बाद हमारा अगला आता है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है बिलो मतलब नीचे। स्वंग ऑफ मतलब जम्ड ऑफ मतलब कूदना। रैप्टर्स मतलब होता है बीम्स मतलब कड़ियाँ। ट्रेलिंग स्ट्रीक मतलब होता है हैंगिंग लाइन्स मतलब लटकती हुई पंक्तियाँ। अब किसी भी पेड़ की पंक्तियाँ हो सकती, किसी भी चीज़ की लटकती हुई कुछ भी हो। इंटरप्टेड, अब देखो हमारी मीनिंग है, अगली मीनिंग है इंटरप्टेड मतलब होता है डिस्टर्ब, बाधित या व्याकुल। एलाइटेड मतलब होता है गार्ड डाउन मतलब घोड़े से पर से उतरना। एलाइटेड मतलब उतरना होता है, जहाँ ट्रेन से उतरो। हैंड ओवन मतलब हैंड ओवन का हाथ से बना हुआ। कन्वेइंग मतलब कहना। सेइंग मतलब अनमिस्टेकेबली मतलब करेक्टली मतलब बिना त्रुटि के। डिक्रीड का मतलब डिक्लेयर्ड कर देना मतलब राजा आज्ञा होती घोषित कर दिया। फैनेटिस रेजिडेंस का मतलब होता है घर। फैनेटिज्म का मतलब रिलीजियस। मैडनेस फिर हैबिट मतलब स्मॉल पीस। बिलोंगिंग्स मतलब होता है थिंग्स। मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग। पीजेंट मतलब फार्मर। एकम्स्टेड मतलब होता है कस्टोम्ड मतलब होता है कस्टोम्ड का मतलब होता है हैबिचुअल मतलब आदत। एक्सीड गो अप। प्रोमिसिंग मार्केट एक गुड बायर मतलब अच्छा खरीदार। प्रोमिटिंग मार्केट का मतलब होता है अच्छा खरीदार। शाउटिंग दियर वायर्स मतलब होता है नेम्स ऑफ दियर आइटम अपनी चीज़ों के। वेयर्स मतलब होता है आइटम चिल्लाना। डिलीजेंट का मतलब होता है लेबेरियस मतलब परिश्रमी। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया जो क्या हों परिश्रमी हों। एग्रेसिव मतलब होता है फोर्सफुल आक्रामक। अर्नेस्ट एंड प्लीडर सिंस सपोर्टर गंभीर तर्क देने वाले सहयोगी। प्लीडेड
रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना। रिंग एनी हार्ट मतलब किसी के हृदय को मूव कर देना, परिवर्तित कर देना। नो रूम नो प्लेस। इम्पोरिंगली मतलब होता है रिक्वेस्ट ऑन, रिक्वेस्टिंग अर्नेस्टली मतलब उत्साहपूर्वक प्रार्थना करना। एक्सटेंड मतलब गिव दिया। ग्रेटिट्यूड मतलब मनी एज अ गिफ्ट। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है विकल्प, समथिंग इन प्लेस ऑफ अदर थिंग। एज ऑफ स्टारवेशन ऑलमोस्ट डाइंग ऑफ हंगर भूख के कगार में। डिसेंसी मतलब होता है गुड मैनर या मर्यादा। स्क्वायर मतलब होता है डर्टी या कंडीशन मतलब गंदा वातावरण। पैशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्रीडम। ग्लिम्पस मतलब एक क्विक व्यू या कह सकते हैं झलक। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं जो चैप्टर के बारे में है। सॉरी दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है पर बनाना पड़ा पूरे चैप्टर के लिए। अगला वीडियो जो बनाएंगे इसको हम टुकड़े में करके दोबारा फिर से समझा देंगे। तो द चिल्ड्रन सेलिंग द बास्केट वर द सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज, ये आप कमेंट में बताएंगे, मैं थोड़ी देर में बता दे रहा हूँ। तो किसके बेटे थे? रिफ्यूजीज़ के। द एवरेज लेबर्स मेक द 30, कौन एवरेज लेबर थे? अनस्किल्ड लेबर। कितना पाते? 30 सेंट। ठीक। दे वर आउट ऑफ फूड सून, जल्दी ही क्या हो गए थे? आई बॉट 1 टिनी फॉर फ्यू आनास, क्या ख़रीदा मैंने? टिनी बास्केट ख़रीदा। उसके बाद लास्ट फिर बता माई आर्म, मेरे आर्म क्या हो गए थे? फील्ड, फील्ड मतलब भर गए थे। आई हैड नो स्पेंट, देखो यहाँ लिखा है फील्ड। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड एनी हर्ट, रिंग मतलब किसी का एनी हर्ट, रिंग एनी हर्ट हो जाएगा। अगला हमारा है MCQ की तरह है जो हर बार आते हैं, इससे ज़रूर आता है। द पीपुल ऑफ इंडिया हैव फॉर इंडिपेंडेंस, तो पीपुल लोगों के पास क्या थी? पैसन थी अपने देश की आज़ादी का। दीज वर चिल्ड्रन, ये किसके बच्चे थे? रिफ्यूजीज़ के चिल्ड्रन थे। आई एम अमेरिकन वाज द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट टू डाउटलेस, उनको संदेह नहीं था। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज, जो चिल्ड्रन बेच रहे थे किसके चिल्ड्रन थे? तो यहाँ पर दिया है गिव्स डिसाइड्स अवार्ड्स एंड जज, दीज कौन थे? रिफ्यूजीज़। उसके बाद दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड सेट्स ऑल द लैंड स्ट्रीट, तो किसकी सेट थी? आयरन की थी नहीं, स्टोन की थी नहीं, सीमेंट की थी नहीं, मतलब किसकी थी? ग्रास की थी। धन्यवाद मित्रों, और कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका सलूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।